वंदन मास्टर्स। हम ब्रह्मास्मि ध्यान के सत्र में आप सबका स्वागत है। सर्वप्रथम मैं अपने सारे गुरुओं को दिल से कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ। तो मास्टर्स, आज का आज का स्वाध्याय है द अल्केमिस्ट बुक, जो हमने पिछले हफ्ते भी शुरू किया था। तो हम लोग उसका सेकंड पार्ट करेंगे आज। तो मास्टर्स, लास्ट टाइम ना फर्स्ट फर्स्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि एक लड़का, एक जो शेपर्ड होता है, वो अपने भेड़ों के साथ एक चर्च के पास रहता है और उनको एक ड्रीम आती है। वो ड्रीम एक वहाँ के जिप्सी, मतलब एक ट्राइबल वुमेन से वो ड्रीम का डिकोड करवाता है। और ड्रीम का डिकोड करने के बाद उसको ये पता चलता है कि उसके लिए एक खजाना वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है, और वो है इजिप्ट की पिरामिड्स के पास। और यही बात उसको एक दूसरे व्यक्ति भी बताते हैं। तो पार्ट वन का मैं जस्ट थोड़ा रिकॉल कर रही हूँ। तो उसमें वो जो दूसरा व्यक्ति होते हैं, वो अपने आप को एक महाराजा बताते हैं। और वो महाराजा वो बताते हैं कि वो भी जानते हैं इस पिरामिड के बारे में और वहां पे खजाने के बारे में। तो जब ये जानते हैं तो ये बच्चा, ये लड़का जो है, बहुत ही शॉक में आ जाता है कि इनको कैसे पता। और इन दोनों के बीच में एक डील हो जाती है कि ये कैसे आगे चले इस जो जर्नी में, जो अपने खजाना ढूंढने में, और वो हासिल कैसे करे। तो अगले दिन मुलाकात होने की बात होती है, वहां हमने उसको स्टॉप किया था। तो आज हम जानेंगे कि आगे क्या हुआ। तो आगे अगले दिन क्या होता है, वो महाराजा, जिनको अपने आ, खुद को महाराजा कहते हैं, वो व्यक्ति वो लड़के से मिलने आते हैं। तो मिलने से पहले ये लड़के के मन में बहुत सारे ऐसे विचार होते हैं कि ये क्या हो रहा है। मैं तो लड़की के साथ जीवन बिताना चाहता था, पुस्तक पढ़ना था, भेड़ों को और भेड़ों को लेके और ट्रैवलिंग करना चाहता था, मगर ये मेरे साथ क्या हो रहा है। ये समझ के ऐसे मिक्स्ड फीलिंग्स उनके मन में आते रहते हैं। और इतने में वो महाराजा आते हैं। और महाराजा जब आते हैं तो ये लड़का भी उनके पास 6 पेड़ों को लेकर जाते हैं। तो फिर वो पेड़ों को छानबीन करने के बाद महाराजा ले लेते हैं और बताते हैं कि चलो आप आगे जा सकते हो, आपका खजाना है वहां पिरामिड्स के बाद। तो ये लड़का और भी शॉक हो जाता है कि एग्जैक्टली वो बता रहे हैं कि पिरामिड्स, इजिप्ट के पिरामिड, जो वो लेडी बताई थी, मगर उन्होंने चार्ज नहीं किया था। मगर यहाँ ये राजा जो अपने आप को कहते हैं, वो उनको 6 बेड़ों की मांग की थी। उनके बदले में जैसे ही उनका एक केप जैसा होता है, मतलब एक कोट जैसा होता है, वो कोट जो इससे पहले रात को उनको एक शाइनिंग के जैसा होता है, वो समझ में नहीं आता है। अब सुबह वो जब वो निकालते हैं कोट, वो देखते हैं बड़ा सा गोल्डन प्लेट जैसा। तो उनको जब यकीन आ जाता है कि ये सही में महाराजा है, और ये एक अफ्रीका के महाराजा है, उनका नाम है मेलचिस्टेक। तो तो बोलते हैं कि मेरा काम तो यही है कि जो भी अपना जीवन में मकसद में कहीं अटक जाते हैं, उनको जाके मुझे उन्हें मोटिवेट करके अपनी मंजिल की ओर बढ़ाने का काम ही है। तो इनके बदले में उनको 2 स्टोन्स देते हैं। और वो स्टोन्स होता है एक काला स्टोन, एक सफेद स्टोन। तो स्टोन्स के नाम भी होते हैं, उमम एंड तुमिम। तो उमम एंड तुमिम इनके नाम होते हैं। तो ये किसके लिए यूज होते हैं, तो राजा बताते हैं, अगर आपको कुछ भी आगे बढ़ने में, एक डिसीजन लेने के लिए जब तकलीफ होती है कि समझ में नहीं आता है कि आगे मैं क्या करूं, तब ये स्टोन आपको
एक शकुन की तौर से आपको डिसीजन लेने में मदद करेगा। तो जब ऐसे ही बात होती रहती है, उनके बीच में एक बटरफ्लाई आता है। तो जब बटरफ्लाई आता है तो वो लड़का, अरे उनको यादें, पुरानी यादें वापस आ जाती है कि उनके दादाजी भी कभी कहते थे कि जब भी हम लोग बात करते हैं तो एक बटरफ्लाई आता है तो वो एक अच्छा शकुन होता है। तो ये मन में ही सोचते रहता है। इतने में वो जो किंग, अपने आप को राजा बोलते हैं, वो उनको बताते हैं, हाँ हाँ मुझे भी पता है जो आपके दादाजी ने कहा है वो सही है, कि आपके शकुन जो है सही है। ये और भी शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये मेरे मन की बात भी पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा विश्वास भी आ जाता है कि अच्छा ठीक है, ये जो बोल रहे हैं ठीक है। तो फिर ये लड़का जो है वो दो पत्थरों को लेकर अपने एक छोटे से पाउच में रख के निकलते हैं। और वो राजा, वो भी अपने जो भी यात्रा है उनके पास वो निकल पड़ते हैं। अभी ये जो शेपर्ड, जो सैंटियागो है, वो एक जगह, एक दूसरे देश में जाते हैं जिसका नाम होता है टैंगरीन। तो टैंगरीन जगह में जाके वो वहाँ के अभी वो नया प्लेस है, उनके पास बेड भी नहीं है। कुछ पैसे हैं जो बेड़ों को भेजने के बाद आए हैं, और दो पत्थर है, बस यही है उनके साथ। और ये उम्मीद से चलने निकले हैं कि वो अपना खजाना ढूंढेंगे। तो वहां जाने के बाद वो टैंजरीन जगह नाम जाने के बाद वो देखते हैं कि वहाँ के लोग कैसे हैं, बड़े बड़े कपड़ों में। और एक एक बार को जाते हैं, मतलब वहाँ बार में देखते रहते हैं कि वहाँ की स्त्री जो है पर्दा ऐसा डाल लेते हैं। और वो वहाँ देखते हैं सभी एक हुक्के पे सब लोग वो हुक्का राउंड राउंड करके पीते रहते हैं। और वो बार में ये जाके पूछते हैं कि मुझे एक वाइन चाहिए। वहाँ इनको भाषा भी नहीं आती है, तो ये तो है ठहरे हैं स्पेनिश के, और वहाँ कौन सा भाषा है ये समझ में नहीं आता है। बट वहाँ पे जो टेबल पे रहता है उसको दिखाकर बोलते हैं कि मुझे वो चाहिए। मगर वो होता है टी, होता है ग्रीन टी टाइप होता है, बहुत ही स्ट्रांग वाला। अम, फिर वो मायूस हो जाते हैं कि मुझे ये भाषा कुछ समझ में नहीं आता है, तो मैं क्या करूं। इतने में पीछे से एक व्यक्ति, एक अजनबी व्यक्ति बोलते हैं, क्या तुम्हें वाइन चाहिए? तो ये स्पेनिश भाषा सुन के ये पीछे मुड़ के देखते हैं, ये कौन है, ये अजनबी व्यक्ति जो मेरे साथ इतना अच्छा वार्तालाप कर रहे हैं। तो बोलते हैं कि वो वहाँ के रहने वाले हैं और वो सब कुछ जानते हैं वहाँ पे, और इजीली सबसे बात भी कर सकते हैं। तो पूछते हैं आप यहाँ पे कैसे आए हैं? तो क्योंकि हम लोग भी ना कभी कभी किसी को पहचाने या कुछ भी नहीं जानते हैं, मगर जैसे अपने आप अपनापन महसूस करके ना, हम कुछ सोच विचार ना करके अपने बारे में सब कुछ बोल देते हैं। उसी तरह वो लड़का सैंटियागो भी अपने जो ड्रीम था उसके बारे में उस व्यक्ति को पूरा बता दिया था कि वो एक खजाने की खोज में निकल पड़ा है और वो इजिप्ट पिरामिड से जाने वाला है। ये बातें दोनों के अलावा एक वहां पे एक बड़ा बुजुर्ग भी रहते हैं, वो भी सुनते रहते हैं और वो भी दिलचस्प दिखाते हैं। मगर इतने में वो अजनबी और वो बुजुर्ग में फाइटिंग हो जाता है, तो मतलब एक बहस हो जाती है। और जब ये जो अजनबी है वो बोलते हैं कि क्या आपके पास अभी वहां जाने के लिए तो बहुत खर्चा होगा, क्या आपके पास उतने पैसे हैं? तो ये बहुत ही इनोसेंट सैंटियागो, बहुत ही मासूमियत से ना वो सोचते हैं कि जाते समय वो राजा बोलते हैं कि आप जब दिल से कुछ चाहते हो, कुछ हासिल करना चाहते हो, तो पूरा कायनात उसे आपके पास लाने के लिए मदद करेगा। ये ये वाक्य जो उनके मन में ना एक मंत्र जैसा डाल देते हैं। तो उसको सुन के ये भी सोचते हैं कि शायद ये वही इसी तरह काम आएगा। और वो सोच के वो बोलते हैं कि देखो ये पैसे है मेरे पास, हाँ। तो फिर उसके बाद वो दोनों का बहस हो जाता है और ये दोनों निकल पड़ते हैं। बेचारे सैंटियागो आ, इतने मासूम हैं कि वो अपना जो पैसे है उस अजनबी व्यक्ति के पास रख देते हैं, और वापस लेने भी बहुत ही हिचकिचाते हैं कि
वो कभी कभी हम लोग ऐसे मोड़ पे ना किसी से मिलते हैं और अपनापन इतना जता देते हैं कि उन लोग को सब कुछ दे देते हैं, और हम लोग ये सोचते हैं कि अगर हम कुछ बोलेंगे तो उन लोग को हर्ट होगा या कुछ फील हो जाएंगे। तो उसी तरह सैंटियागो को भी अपने पैसे दे के वापस लेने में बहुत ही हिचकिचाहट महसूस कर रहे थे। तो फिर उसके बाद वो एक प्लाजो लेकर जाते हैं। प्लाजो मतलब जैसे एक मार्केट, यहाँ पे इंडिया में जैसे हम बोलते हैं ना मार्केट, वैसे एक मार्केट टाइप प्लेस लेकर जाते हैं। वहाँ बहुत भीड़ होती है, बहुत जैसे मार्केट में साउंड्स आते हैं, वहाँ एवरीथिंग, वहाँ पे सब कुछ बेचते रहते हैं, लाइक राइट फ्रॉम वेजिटेबल से तलवारों से, कपड़ों से, सब कुछ वहाँ पे होते रहता है। हाँ, इससे पहले भी वो जब बोलते हैं कि अच्छा तो हम मार्केट से पहले ना कुछ वाइन पीते हैं, तो वो अजनबी बोलता है कि यहाँ इस देश में वाइन मना है। तो जो फिर आपने पिया था वो था टी, चाय, चाय पिया था आपने, ग्रीन चाय पिया था। तो फिर उसके बाद वो भी दोनों निकल पड़ते हैं, और वहां पे एक शॉप में जाके सैंटियागो इतना इम्प्रेस हो जाता है वहां का एक तलवार देख के। वो तलवार कितना सुंदर, बहुत ही चमकीला, मतलब जैसे महाराजों वाली फीलिंग आती है फिर सैंटियागो। तो उसको देख के बहुत ही खुश हो जाते हैं और उसमें विलीन हो जाते हैं कि वाह कितना अच्छा है। और उसके फ्रेंड को बताने वाले थे इसका कॉस्ट क्या होगा, ऐसे मुड़कर देखते ही उनका फ्रेंड नहीं दिखते हैं वहां पे। तो बोलते हैं कि ये कोइंसिडेंस होगा, फिर वो ढूंढने में निकल जाते हैं पूरा मार्केट जो है वहां देखने, पर वहां उनके फ्रेंड नहीं मिलते हैं। और इतने में वहां देखते हैं कि एक बुजुर्ग आता है, सब लोग उनको पूरा काम छोड़ के वहां पे उनका ब्लेसिंग्स लेते हैं, ये सब कुछ होते रहता है। मगर उनके जो नए नए मिले से अजनबी दोस्त वहां से गायब हो जाते हैं। तब उनको समझ में आने लगता है कि वो अजनबी ने इनको ठगा है। और ये बात जान के सैंटियागो को बहुत, मतलब बहुत दुख पहुंचता है। वो समझते हैं कि जब इनके पास भेड़े थे तब उनके सामने रोना मतलब अच्छा नहीं लगता था, मगर आज इतना रोना आता है उनके दिल में कि क्या करें, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास तो अभी कुछ भी नहीं है, वापस जाने के पास पैसे भी नहीं है, आगे जाने के आगे जाने का उम्मीद तो मैं छोड़ ही चुका हूँ, क्योंकि जहाँ पैसे हैं तभी महाराजा फीलिंग होती है, पैसे से ही सब कुछ बनता है। मगर अभी तो एक सेंट भी उनके पास नहीं है। तो बहुत बहुत मतलब बहुत रोते हैं वहां पे, वही मार्केट में बीच में खड़े होके। और वैसे ही खड़े होते होते वो मार्केट में वही सो जाते हैं। तो अगले दिन जब उठते हैं तो उनके पाउच में दो जो पत्थर है वो उनको याद आता है। तो फिर वो पत्थर को शकुन के तौर में, जैसे महाराजा ने बताया, आप यूज कर सकते हो। तो फिर इनको भी ऐसा लगता है ठीक है, मैं अभी ना मैं यूज करूंगा कि मैं सही जा रहा हूँ, क्या मैं सच सही में वो ड्रीम हासिल कर सकता हूँ कि नहीं। तो फिर वो दो पत्थर ना ऐसे करके नीचे डाल के देखते हैं। तो काला पत्थर मतलब यस, सफेद पत्थर मतलब नो। तो इनको आता है यस। कभी कभी हम लोग भी ऐसे जगह, ऐसे मोड़ पे कितना हार के रह जाते हैं कि आगे कुछ भी नहीं होगा, मतलब पूरा बिखरा हुआ होता है जिंदगी। तब किसी की बातें या किसी के अच्छे शब्द जब हमारे मन में गूंजते हैं तो एक अच्छा सा कॉन्फिडेंस, एक उम्मीद भरकर आ जाती है। और इनको ये यस स्टोन जब आता है, उनको भी उम्मीद उम्मीद आ जाता है कि कॉन्फिडेंस, इतना आत्मविश्वास भर जाता है उनके दिल में कि वो बहुत ही मुस्कुराते हुए समझते हैं कि ठीक है, अब मैं पूरी कायनात को छोड़ देता हूँ, सरेंडर कर लेता हूँ कि आगे जो भी होगा वो वही देख लेंगे, ये उम्मीद में वो सुबह निकल जाते हैं। तो वहां पे वही प्लाजा में, मतलब वही मार्केट में रहते हैं, वहां पे देखते हैं एक कैंडी सेलर, मतलब एक जो छोटे छोटे कैंडीज बनाते हैं ना, जो मिठाई,
वो मिठाई बनाने वाला वो थोड़ा मेहनत करता है, ये जाके उनको हेल्प करते हैं। तो वहां पे उनको पहला मिठाई जो बनाते हैं वो उनको देते हैं, तो मतलब वो थोड़ा खा लेते हैं, खाने को मिलता है उस दिन। वो निकलते हैं, अभी क्या करें, उसके आगे क्या करना है कुछ भी समझ में नहीं आता है। वहां पे एक जगह बैठ के वो देखते रहते हैं कि क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। एक बात तो समझ में आ जाती है कि यहाँ पे बात जो करते हैं वो है अरबी, अरब लैंग्वेज बात करते हैं, और इनको भाषा नहीं आती है। तब वो उनको ना अपनी भेड़ों की याद आती है कि भेड़ भी ना इनसे ये कभी हमेशा वो भेड़ों से बातें करते रहते हैं, और भेड़ भी थोड़ा रिप्लाई देते हैं उनकी जो साइंस से। तो तब उनको वो याद आ जाती कि आज भेड़ों की वजह से मुझे भी अभी जिंदगी जीना है, तो अभी वो ऐसा ही कुछ करना होगा, ये समझ के वो वहां देखते ऑब्जर्व करते रहते हैं। तो इतने में उनके सामने एक शॉप दिखता है। वो शॉप होता है एक क्रिस्टल्स वाले का। तो वो क्रिस्टल वाला शॉप वो वहां पे दिखता है, क्रिस्टल का ओनर वहां बैठे रहता है। कभी कभी उनका शॉप में कुछ क्रिस्टल्स खरीदते हैं, कभी नहीं खरीदते हैं, मगर वो दिन भर हमेशा सभी को देखते रहता है, वही उनका जीवन का पर्पस ऑफ लाइफ बन जाता है। तब ये लड़का देखता है तो जाके बोलता है कि मैं क्या आपका थोड़ा साफ कर सकता हूँ, जो शीशा है वो कुछ क्लीन कर सकता हूँ। वैसे तो इनको जरूरत नहीं होती है, मगर फिर भी वो लड़के को वो काम देते हैं। तो उसके बदले में वो पैसे नहीं मांगता है, मगर लंच देने को पूछता है। वो क्लीन करने के बाद दोनों बैठते हैं और बोलते हैं कि एक्चुअली तो जरूरत नहीं थी, मगर हाँ थोड़े क्रिस्टल्स गंदे थे, उसे क्लीन करने में मेरी मदद हो जाती थी और आपके भी, वरना वैसे मैं किसी को भी खिला सकता हूँ। तो बातचीत होती है, तो तभी सैंटियागो पूछते हैं कि मुझे क्या काम मिलेगा आपके शॉप में। तो बोलते हैं ठीक है, आप काम कर लो, मगर आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, ये सब वो पूछने लगते हैं। क्योंकि हम भी कभी किसी को मदद तो करते हैं, मगर अगर हम लोग एम्प्लॉय जैसा रख लेना है तो उनके डिटेल्स भी पूछते हैं। तो क्योंकि अभी अभी हाल ही में उनको ठगा है, तो अभी थोड़ा स्मार्ट बन गए थे सैंटियागो। तो सैंटियागो भी बोलते हैं कि हाँ मुझे ट्रैवलिंग करना है और मुझे पिरामिड्स देखना है, यही बताते हैं। अभी इसके आगे वो अपना ड्रीम जो है ना, वो वहां जाके खजाना देखना है, वो बात को नहीं बताते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक बार ठग चुके हैं। अभी उनको ये सीख मिल गई है कि किसी को वो विश्वास नहीं कर सकते हैं, और जो भी काम करना है स्मार्ट से काम करना पड़ेगा। तो उसी उम्मीद से वो बोलते हैं पिरामिड जाना है। तो फिर बोलते हैं कि अच्छा पिरामिड जाना है, वो तो बहुत है। अगर आप हमारे शॉप में काम करेंगे और जितने भी पैसे आएंगे वो इकट्ठा करके भी आपको साल भर अगर करेंगे तो भी आप पिरामिड नहीं जा सकते हैं, क्योंकि पिरामिड्स बहुत दूर है, ऐसा वो जो क्रिस्टल्स के शॉप के ओनर को वो बताते हैं। आ, एकदम मायूस हो जाते हैं, मतलब एकदम, क्योंकि इससे पहले ही उनको यस का आया था, यस का मतलब आया, यस का मतलब उनका आंसर था कि पहले पहले क्वेश्चन एक पूछते हैं कि क्या मेरा आगे बढ़ना सही है, वो खजाना ढूंढना सही है क्या, वो बुजुर्ग जो राजा है वो जो बताया था वो दिखाया हुआ मार्ग क्या सही है, ये क्वेश्चन को उनको आंसर यस मिलता है। मगर उसके तुरंत बाद जब ये शॉपकीपर ऐसा बताते हैं कि आप एक साल भर भी अगर आप यहाँ काम करेंगे तब भी वहां जाने के लिए पैसे कम पड़ेंगे, तो एकदम निशब्द हो जाते हैं, मन में जैसा पूरी दुनिया रुकी हो ऐसा उनको लगता है। मगर फिर भी एक एक दो मिनट के बाद वो वापस आकर बोलते हैं कोई बात नहीं, एटलीस्ट मुझे 3 बकरियां तो खरीद लेना है। फिर उसके बाद मैं आगे का नहीं पीछे देख लूंगा, फिर मैं पीछे वापस जाके फिर अपनी वही लाइफ लीड करूंगा, ऐसे समझ के वो शॉप में ज्वाइन हो जाते हैं। जैसे जैसे वहाँ सैंटियागो अपना काम और अपना अच्छा वर्कमैनशिप दिखाते हैं,
उनके पास पैसे, मतलब वो शॉप्स में पैसे आने शुरू हो जाते हैं, मतलब उनका प्रॉफिट्स बढ़ने लगता है, बहुत लाभ आता है। तो फिर 1 महीना ऐसे ही गुजर जाता है, बहुत ही अच्छा चलता होता है शॉप में सब कुछ। फिर उसके बाद उनके पास थोड़े पैसे आ जाते हैं, मतलब 1-2 महीने के बाद सैंडियागो के पास भी थोड़े पैसे इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद इतनी खुशी मिलती है, क्योंकि एक टाइम था उसी मार्केट में उनको कुछ भी, 1 सेंट भी नहीं था उनके पास, और बोलने के लिए भाषा भी नहीं था। मगर कुछ ही महीने में इतना तरक्की की इन्होंने कि पैसे भी आ गए हैं, और बिना भाषा के भी वो वहां पे सरवाइव कर ले रहे हैं। तो ये दोनों बातें अपने आप को रियलाइज करके वो इतना खुश हो जाते हैं, और अपने आप को सेल्फ अप्रिशिएट कर लेते हैं कि वाह वाह, मैंने कुछ अचीव कर लिया है, कि एक नया जगह जहाँ कुछ भी नहीं है वहां मैंने कुछ हासिल कर लिया है। अभी इसी उम्मीद से वो नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट ये सोचते हैं कि ये बिजनेस को कैसे बढ़ाना है। तो फिर उनके मन में अभी नए नए आइडियाज आने लगते हैं। तो फिर उसके बाद जैसे ही क्रिस्टल का बिजनेस वहां पे बहुत तेजों से चलती रहती है, वहां इनका कमीशन रेट भी बढ़ते जाता रहता है, क्योंकि वो वहां पे काम ही नहीं भेजना भी शुरू करते हैं। तो जितना भेजेंगे उतना कमीशन भी इनको मिलता है, तो कमीशन का भी बहुत बढ़िया दुगना मिलना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि एक आइडिया आता है कि हाँ, एक क्या कहते हैं, क्रिस्टल्स को डिस्प्ले करना, जैसे हम लोग कुछ काम करते हैं तो एडवर्टाइज कैसे करते हैं, वैसे ही एक क्रिस्टल्स का डिस्प्ले करना कैसा होता है। करेंगे ऐसा, एक रिक्वेस्ट करते हैं वो शॉप ओनर से। तो शॉप ओनर एकदम सोच में पड़ जाते हैं कि अगर ऐसे करेंगे, क्योंकि वो अफ्रीका है, वहां का पूरा जो आजू बाजू है वो पूरा सैंड्स का, हवा तेजी से, एक ऐसा भी हो सकता है कभी कभी क्रिस्टल टूट भी जाते हैं। तो उनको एक भेड़ों से भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ था कभी कभी, वो भी याद आकर ठीक है ऐसा सोच लेते हैं। मगर एकदम ऐसे कन्विंस करने के लिए एक बार में जाते हैं दोनों। तो फिर वहां पे उन लोग का कन्वर्सेशन चलता है कि आप कभी घूमने फिरने में आप आपका इंटरेस्ट नहीं है क्या, ऐसे सैंटियागो पूछते हैं उस ओनर से। तो बोलते हैं कि हम मुसलमान हैं, हमारे 5 सूत्र होते हैं, 5 प्रिंसिपल्स होते हैं। तो वो प्रिंसिपल्स है कि 5 टाइम नमाज करना, और चैरिटेबल देना, और 2-3 बताते हैं, और 2 बताते हैं कि और 2 कुछ होते हैं वो बताते हैं। वो बताने को फिफ्थ वन क्या है, तो फिफ्थ वन ये होता है कि हर मुसलमान ना उनके जीवन में एक बार एटलीस्ट मक्का को जाना इज इम्पोर्टेंट। तो वो बहुत ही उनके लिए मायने रखता है। मगर ये नहीं जाते हैं, क्योंकि जो क्रिस्टल का शॉप है वो देखने के लिए कोई रहना चाहिए। और ऐसा लगता है उनको कि अगर वो जाएंगे तो फिर वो जाकर आने के बाद उनका एक मकसद कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए वो ये सोच में हमेशा उनको अपने आप में ये रख लेते हैं कि जाने से अच्छा उसका सपना देखना बहुत ही अच्छा है। तो जो भी जाकर आते हैं या कोई आकर मिलते हैं, उसी में वो बहुत खुश हो जाते हैं। अगर वो बोलते हैं कि मगर तुम तो बहुत ही अच्छा ये एक प्लान करके निकले हो, आपको तो कुछ क्रिस्टल्स का जैसा मेरा है वैसा डिपेंडेंसी नहीं है, कुछ नहीं है, बेड नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल आपको जाना है, आप जा सकते हो, आपका कुछ ये फायदा नहीं है। मगर जब सैंटियो को बताते हैं, एक बार उनको हैप्पीनेस के बारे में जाते समय अपना, वो जो किंग होते हैं ना, राजा, वो जाते समय एक स्टोरी बताते हैं इनको कि ये स्टोरी हमेशा याद रखना करके। वो स्टोरी होता है कि एक बालक को उनके पिताजी एक बड़े ही गुरु टाइप व्यक्ति के पास भेजते हैं,
कि उनके पास जाओ, वो महान व्यक्ति के पास जाओ और पूछ के आओ कि आपके सबसे बड़ी खुशी का सीक्रेट क्या है। फिर वो लड़का जाता है उस एक कैसल के पास, वो एक माउंटेन के ऊपर होता है, वहां पे जाके वो सब सब कुछ देखते हैं, सब लोग बिजी बिजी होते हैं। और वहां 2 घंटा वेट करने के बाद उस महान व्यक्ति से ये लड़का मिलता है। मिलने के बाद वो गुरु बोलते हैं कि देखो बेटा, तुम्हें तो बताने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास, एडवाइस देने के लिए भी। हाँ, मगर एक काम करो, जो ये पूरे कैसल, ये जो पूरे पैलेस में जो भी है, जो भी इतने महंगे जब मतलब आर्टिस्टिक चीजें हैं, वो सभी आप ना देख कर आओ, देख कर आके मुझे बताओ, उसके बाद हम बात करेंगे। मगर आप जब वो घूम कर देख कर आओगे, वो ऐसे ही नहीं जाओगे। एक स्पून देते हैं, एक चम्मच देते हैं, उसमें 2 बूंद ऑयल डाल के बोलते हैं ये गिर ना जाए, ये गिर ना जाए, मगर आप पूरा देख कर आना चाहिए, देख कर आओ, मगर ये भी नहीं गिरना चाहिए। तो फिर वो पूरा ढूंढ वो देख कर आते हैं, मगर वो ऑयल भी गिर नहीं जाता है। तो ठीक है, फिर वापस आने के बाद वो गुरुजी पूछते हैं कि अच्छा बेटा, वेरी गुड, आपने तो देख कर आया। अब बताओ, हमारे डाइनिंग हॉल में हमने कौन सा जैसा बड़े कर्टेन्स डाले थे, वो कहाँ के हैं? और हमारे गार्डन, जो गार्डनर ने 1 साल लेके बनाया था, वो गार्डन कैसा था? और ऐसे कई सवाल पूछते हैं। तो वो लड़का ना एक भी आंसर का जवाब दे नहीं सकता था, क्योंकि उसका फोकस जो है वो स्पून के 2 बूंद पर ही रहता है। तब फिर बोलता है कि ऐसा नहीं, इस बार जाके पूरा देख कर आओ। फिर वो टास्क देते हैं, फिर वो लड़का जाते हैं और जाके पूरा वो कहाँ से, मतलब इतनी अच्छी कलाकार चीजें जो है उनके हॉल में, वो देखते हैं। और गार्डन के रंग बिरंगे पूरे पौधे सभी देखकर वापस आते हैं। जब वापस आने के बाद अ, पूछते हैं कि अपनी स्पून तो दिखाओ, तो स्पून में ऑयल नहीं रहता है, एक ही मतलब एक ही बूंद रहता है, दूसरा गिर जाता है। तो वो महान व्यक्ति बोलते हैं कि जिंदगी में हमेशा ये याद रखना कि आप जितना भी घूमोगे, मगर अपना ये जो ऑयल है उसे कभी गिराना नहीं। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जितना भी खुशी के लिए खोज में निकलेंगे, मगर अपना जो मनी है या कुछ भी है, वो जो है ना, जो अपने आप में है, वो गिरना दे। तो ये जब समझ में आता है, तो वो लड़की सांटियागो को जब राजा बताते हैं, तो ये समझ में आता है, अच्छा मुझे समझ में आ गया कि मैं जितना भी ट्रैवल करूं, मगर मेरे भेड़ों को कभी नहीं भूलूं, मतलब अस्तित्व को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो फिर ये स्टोरी उनको जब समझ में आता है हैप्पीनेस में, तो बोलते हैं, यही बोलते हैं कि मेरा हैप्पीनेस है मेरा पिरामिड्स को देखना ही, मेरा मेरा जीवन का लक्ष्य बन गया है। तो फिर बोलते हैं ठीक है, अच्छा तुम्हें अभी लक्ष्य बन गया, तो तुम्हारा आइडिया को मैं मानता हूँ, चलो हम लोग वो एक डिस्प्ले में क्रिस्टल्स डाल के हम लोग रखेंगे। वो आइडिया वो मानते हैं। तो फिर उसके बाद वो क्रिस्टल्स को डिस्प्ले रखते हैं, और भी सेल्स बढ़ जाते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस, प्रॉफिट्स के ऊपर प्रॉफिट्स आने लगते हैं। इससे भी इससे भी बढ़िया एक आइडिया फिर से सैंटियागो का आता है कि जो यहाँ पे शॉप है, वो शॉप के दूसरे मतलब थोड़ी दूर में एक ऐसा प्लेस होता है, जो माउंटेन जैसा होता है। वो माउंटेन के ऊपर सब लोग वहां पे एक कैसल होता है, कैसल देखने के लिए, घूमने के लिए जाते हैं। उतना ऊपर चढ़ने के बाद वहां पे उन लोग को कुछ ऐसा चाय पीने की एक टपरी जैसी नहीं होती है। तो फिर इनको आइडिया आता है कि हम लोग वहां पे एक दुकान खोलेंगे, और उस दुकान में ना एक जो हमारे क्रिस्टल्स है, क्रिस्टल्स की कप्स में हम लोग चाय सर्व करेंगे। तो शॉप के ओनर फिर से ऐसे सोच विचार में पड़ जाते हैं कि मेरी जिंदगी हमेशा एक कंफर्ट जोन में ही रह गई है, मतलब ये एक शॉप, ये इनको बेचना, फिर उसको खरीद कर आना, इससे आगे मैं हमेशा कभी भी
मेरे कंफर्ट जोन से छोड़ के आगे कभी भी ऐसा रिस्क नहीं लिया हूँ, ना ही ऐसे आइडिया आए आए थे कि मैं ऐसे कोशिश भी करूं कि इससे मेरा प्रॉफिट होगा। तो जब ये बालक का आइडिया वो सुनते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है उनको। वो हमेशा सोचते हैं कि एटलीस्ट मेरे घर में भी ऐसा कोई नहीं है कि मुझे इतना अच्छा आइडिया दे। तो फिर उसके बाद वो लड़का और ये शॉप ओनर दोनों भी जाके वहां पे वो शॉप खोलते हैं। खोलने के बाद जो भी मुसाफिर होते हैं वहाँ आके चाय पीने लगते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं कि क्रिस्टल्स में पीने के बाद उनका रिव्यूज भी देने लगते हैं। जैसे हम लोग भी आजकल प्रोडक्ट्स खरीदने के बाद हम लोग भी रिव्यूज देते हैं, उसी तरह वहाँ के जो भी पैसेंजर्स हैं वहाँ वो क्रिस्टल्स में चाय पीने के बाद उनके रिव्यूज देने लगते हैं कि बहुत ही बढ़िया है। क्रिस्टल्स में पीने से ना ऐसा लगता है कि उसका स्वाद जो है, मिंट का चाय पीते हैं तो मिंट का स्वाद ही नहीं जा रहा है, और देखने में भी कितना अच्छा लगेगा और सर्व करने में भी कितना अच्छा लगेगा। और इस तरह उनका सेल्स और भी बढ़ जाता है। इतना बढ़ जाता है कि वो सैंटियागो के अलावा दो और भी सेल्स पर्सन को उस शॉप में रखते हैं। अभी इतना कुछ होने के बाद जब समय को देखते हैं सैंटियागो, तो ऑलमोस्ट 8 to 9 months हो जाते हैं। तो 8 to 9 months के बाद जब उनको ऐसा लगता है कि बस इससे आगे नहीं, अब जो कुछ पैसे हैं मैं वापस जाऊंगा, फिर से एक 30 या 60 30 या 60 पेड़ों को फिर से खरीदूंगा, फिर अपनी ट्रैवल स्टार्ट करूंगा, बहुत हो चुका मेरा आगे जाना। तो बोलते हैं कि शॉप शॉप ओनर के पास जाते हैं। वो उस दिन एक अरब की तरह तैयार हो जाते हैं, पूरा वाइट ड्रेस और वो सब कुछ पहनते हैं, उनके पास जाते हैं। बोलते हैं कि देखो हमारे पास तो पैसे बहुत ही इकट्ठा हो गए हैं कि आप भी मक्का जा सकते हैं, और मैं भी अपने बकरियों को भेड़ों को खरीद सकता हूँ। तो वो बोलते हैं कि आप नहीं खरीदने वाले हैं। वो बात जब शॉपकीपर के मुंह से आते हैं, बहुत ही मतलब शॉक हो जाते हैं। ऐसा क्यों, आपको ऐसा क्यों लगा? कि समटाइम्स हम लोग जब अपने विचार किसी के आगे, पेरेंट्स के आगे, पेरेंट्स अपने फादर के आगे रखते हैं ना कि मैं ये करने वाला हूँ, तो तुरंत वो बोलते हैं नहीं वो नहीं होगा। मतलब उनके अंदर से एक इंट्यूशन आ जाता है, और वो सही हो जाता है समटाइम्स। और हम लोग को क्वेश्चन आ जाता है कि ये ऐसे कैसे बता दिया, मतलब कैसे ऐसे। तो सेम थिंग सैंटियागो के मन में भी आता है कि ऐसे कैसे आपने बताया है। तो वो है एक वर्ड बोलते हैं, उसका नाम है कि वो ऑलरेडी लिखा हुआ है आपके तकदीर में, वो ऑलरेडी लिखा हुआ है कि आप वो भेड़ों को नहीं खरीदेंगे। मगर हाँ, अभी ये बातें नहीं, प्रैक्टिकल में मुझे जाना है, ये सोच के वो उनके टाटा बाय बाय भी नहीं करते हैं, क्योंकि उनको मन में इमोशनल हो जाते हैं ये सोच के। वो वहां से उनको बिना बोले वहां निकल जाते हैं। निकल जाने के बाद वो अपना पूरा पैकिंग करते रहते हैं। पैकिंग करते समय उनको फिर से वो पाउच पाउच जो है, जो उसमें उमम और तुमिम का, उम्मीम और तुमिम का वो जो पत्थर है, वो उसका पाउच वहां मिलता है। क्योंकि इतने दिन, ऑलमोस्ट 1 साल हो जाता है कि 1 साल में कभी उन पत्थरों का यूज नहीं किया था सैंटियागो ने। जब फिर याद आता है तो फिर सोचते हैं कि क्या मैं यूज करूं, नहीं अभी नहीं यूज करूं, ऐसे मन करके वो लेकर जाते हैं। मगर फिर भी एक बार वो यूज करते हैं वहां पे, तो उनको ऐसा लगता है उनका जर्नी आगे है। मगर फिर सोच में पड़ जाते हैं कि मैं वापस जाऊं, भेड़ों को फिर से करूं, फिर वही जिंदगी हो जाएगी। इतने दिन मुझे ये कभी मेरे मन में नहीं था कि भेड़ों को पानी देना है, चारा देना है, डिपेंडेंसी है, ऐसा कुछ नहीं है। अचानक उनके मन में एक ऐसा चेंज आ जाता है कि वो सोचते हैं कि नहीं नहीं, मुझे अभी तक तो मैं एक बिन पहचाने एक जगह में मैंने इतना सारा अपना खुद का मैंने बनाया है। तो
सेम थिंग मैं आगे जाके भी कर सकता हूँ। मुझे इतने दिन मेरे दोस्त बन के भेड़ों ने बहुत कुछ सिखाया है। और यहाँ पे इन 10 महीनों में इतना कुछ सीखा मैंने कि बिन भाषा के जगह पे मैंने इतना भाषा सीखा है, वहां पे कैसे बिजनेस करना ये सीखा है। तो वो समझते हैं अभी कि शायद शायद वो जो सैंड है, वो डेजर्ट है, वो डेजर्ट भी इनका दोस्त शायद बनेंगे, और शायद उनके आगे का जर्नी कुछ और सिखाएंगे। ये सोचते हुए वो मन में ये डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे करना ही करना है, आगे का जर्नी करना है, ये स्टार्ट कर मन में सोच लेते हैं। और वो एक बेंच पे बैठते हैं। वहां बेंच के बाजू में एक इंग्लिश अंग्रेजी बैठते हैं, और वो कुछ किताब पढ़ते रहते हैं। तो वो बात करते रहते हैं और उनकी मुलाकात इनसे हो जाती है। तो वो जब बात करते हैं तो उनकी स्टोरी में बताती हूँ। वो एक आलकेमी आलकेमी के खोज में निकल पड़ते हैं। आलकेमी का मतलब सैंटियागो को पता नहीं होता है, और हम जैसे हम रीड करते हैं हमको भी पता नहीं होता है, शायद आगे जाके पता होगा। मगर वो एक आलकेमी के खोज में निकलते हैं। तो वो बोलते हैं उनको भी एक जगह जाना है जो है पिरामिड्स के पास। तो फिर ये भी डिसाइड करते हैं कि इनको भी जाना है। तो फिर वहां पे ये लोग जहां से एक वेयर हाउस से एक बड़ा सा कैरावान जाता है, उनके साथ ये लोग टाई अप हो जाते हैं। तो कैरावान में जो बड़े जो यहाँ केयर टेकर होते हैं वो इनको डायरेक्शंस इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि जो भी हो वहां पे, मगर जैसे जैसे ये देते हैं वही इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। अगर इंस्ट्रक्शन जो भी नहीं फॉलो करता है वहां उनको मौत ही मिलता है। क्योंकि जैसे हम लोग ओशन में भी जाते हैं, सी समुंदर, वहां पे भी कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। उसी के बराबर तो है डेजर्ट, क्योंकि कब कहाँ से तूफान आए समझ में नहीं आता है, मगर वो तूफान में से कैसे निकलना है, बाहर कैसे जाना है, ये सब कुछ वहाँ के जो लोग होते हैं उन्हीं को पता होता है। तो ये पूरे इंस्ट्रक्शंस ना पूरे देकर उन सबको मतलब बहुत सारे एनिमल्स, लेडीज सबको वहां पे लेकर जाते हो कैरावान में। मगर ये दोनों दो कैमल्स, दो ऊंट को खरीद लेते हैं, और दो ऊंट में खरीद कर अपना जो जर्नी है स्टार्ट करते हैं। तो जो इंग्लिश मैन है, वो जो अंग्रेज है, उनके ऊँट में बहुत सारे किताबें, क्योंकि वो भी किताबों के शौकीन है, ये भी किताबों के शौकीन है। तो जब जब ये बात करने से पहले इनको समझ में आता है कि ये जो टू पत्थर है उमम तुर्निम, उनके बारे में ये अंग्रेज को भी पता होता है कि ये क्या है। और जब ये जानते हैं, ये भी नहीं बताते हैं कि मुझे पिरामिड्स के पास जाना है और मुझे एक राजा ने दिया है। ये बता देते हैं कि ये राजा ने दिया है, क्योंकि राजा शेपर्ड्स को बहुत मानते हैं, इसलिए राजा ने मुझे दिया है। तो फिर बोलते हैं उनके पास भी दो ऐसे पत्थर है, मगर उनका खोज है आलकेमी। आलकेमी क्या है और उस वो क्या खोजना चाहते हैं। तो इनका जर्नी स्टार्ट हो जाता है। ये जब ये स्टार्ट करने वाले होते हैं तो शकुन को बिलीव करते हैं ना। तो प्लाजा में जब ये निकलने जाते हैं, वहां पे कैंडी मैन जो देख पहला पहला पर्सन जो इनको खाना खिलाता है, वो कैंडी मैन को जब सैंटियागो देखते हैं तो वो राजा की शक्ल याद आती है उनको। दाढ़ी देखने से ना उनको वो राजा की शक्ल दिखती है। फिर ये शॉपकीपर को देखते हैं, तब भी उनको वही राजा के जो स्माइल होता है वो दिखते हैं। तो उन समझते हैं कि अच्छा ये भी एक शकुन है। हाँ, तो फिर ये अंग्रेज भी बोलते हैं हाँ ये भी एक शकुन है। तो ये आश्चर्य में पड़ जाते हैं, क्या ये भी शकुन को बिलीव करते हैं। हाँ, क्यों नहीं, पूरी दुनिया तो शकुन की उम्मीद में ही है। मतलब जो भी हम लोग शकुन मानते हैं वो सही है, ये बता के उनका जर्नी ना स्टार्ट होते हैं हो जाता है। तो मास्टर्स में यहाँ पे स्टॉप करूंगी, क्योंकि आगे के जर्नी सिर्फ उनका आल्केमी क्या है और कैसे वो लोग वहाँ का खोज करते हैं और क्या क्या होता है, नेक्स्ट नेक्स्ट कंक्लूजन पार्ट में हम लोग सुनेंगे।
तब तक मैं यहाँ पे विराम कर देती हूँ। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। कुछ क्वेश्चंस है या कुछ बात करना है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। अगर कुछ नहीं है तो हम लोग ध्यान में चले जाए। ठीक है मास्टर्स, तो हम लोग ध्यान करते हैं अभी। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू आप सुनने के लिए। आराम से बैठ जाए मास्टर्स। अपने आंखों पर चश्मा है तो चश्मा निकाल के आलती पालती करके नीचे बैठना है तो नीचे बैठिए, या कुर्सी पर बैठना है तो कुर्सी पर बैठिए। अपने हाथों को क्रॉस कर लीजिए ऐसा, और आराम से बैठ जाइए। पूरे शरीर को आराम के मोड पर कर दीजिए। पूरे बॉडी को रिलैक्स करते जाइए। आंखों को रिलैक्स, हाथों को रिलैक्स, अपने पैरों को, टांगों को, अपने पेट को, सब कुछ रिलैक्स करते जाइए। आपके मन में आती हुई विचारों को सहज रूप में आने दें। उनसे कोई वार्तालाप न कीजिए। आती हुई सांसों पर और जाते हुए सांसों पर भी ध्यान को केंद्रित कीजिए मास्टर्स। एक बार लंबी सी सांस ले, अपने मूलाधार तक उस सांसों को महसूस कीजिए मास्टर्स।
और धीरे से जाते हुए पूरे नेगेटिव वाइब्रेशंस, नेगेटिव सेंस को छोड़ते जाइए। एक बार फिर से एक लंबी सांस ले। अपने मूलाधार को रोके रखें कुछ समय तक और धीरे से छोड़ते जाएं। उससे एक बार लंबी सांस ले मास्टर्स। और धीरे से छोड़ते जाएं। आपके स्पाइन एकदम सीधा रखें मास्टर्स। अगर हेल्प चाहिए तो कुछ तकिया लगा सकते हैं, मगर स्पाइन को स्ट्रेट रखें। हम आना पाना सती ध्यान कर रहे हैं मास्टर्स। अपने सांसों को ही गुरु मानकर उन पे ही ध्यान को केंद्रित कीजिए। सिर्फ और सिर्फ सांसों पर ही ध्यान केंद्रित कीजिए। आती हुई सांस और जाती हुई सांस अपने नासिकाओं के पास महसूस कीजिए। धीरे धीरे आती हुई विश्व शक्ति को महसूस कीजिए और आपका फोकस आपके श्वासों पर ही रखिए। ऑब्जर्व द ब्रेथ।
बहुत हाँ, हो रही। और भीतर जाने की कोशिश कीजिए। पुत्री जी की बांसुरी संगीत से बहुत गहरा ध्यान हो रहा है। Just सांसों को ही ध्यान कीजिए। Observe the breath. और भीतर जाइए मास्टर्स। इस ब्रह्मांड के चैतन्य से मंडी एक हो रहे हैं।
Feel the oneness, masters. उस oneness को महसूस कीजिए. उस विश्व शक्ति को महसूस कीजिए, मास्टर्स, जो हमारे पूरे भौतिक शरीर कण कण महसूस हो रहा है. पूरे शरीर के हर कण कण में विश्व शक्ति पहुंच रही है. ऊर्जा को महसूस कीजिए और अपना ध्यान श्वास के ऊपर ही केंद्रित कीजिए. विश्व शक्ति की ऊर्जा को महसूस कीजिए, मास्टर्स. बहुत ही
हल्का महसूस हो रहे हैं। इस ब्रह्मांड के बहुत ही करीब पहुंच रहे हैं। एकदम फ्री कर दीजिए उस आत्मा की तरफ। आप आपके हायर सेल्फ से रिलीव होते जाएंगे और देखिए आप कितना हल्का महसूस कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा ध्यान हो रहा है। बहुत ही गहरा ध्यान में हैं हम सब।
आखिरी 10 मिनट मास्टर्स। हम सब ग्रुप एनर्जीज में एक दूसरे की चैतन्य से ब्रह्मांड को कनेक्ट हो रहे हैं। उस ऊर्जा को लेते जाइए। हम एस्ट्रल मास्टर्स, एस्ट्रल पिरामिड्स, सभी ऋषि मुनि सभी को आभार प्रकट करेंगे मास्टर्स। अप्रिशिएट करें और उनकी शिक्षा को हम आभार प्रकट करेंगे कि हमारा मार्गदर्शन हुआ है इस साधना पथ पे। हम आभार प्रकट करेंगे अपने माता पिता, दोस्तों को, अपने सोल फैमिलीज को अपने साथ रहने के लिए बहुत ही धन्यवाद देंगे उनको। इस साधना से बढ़ती हुई ऊर्जा से बने हुए सभी नई माध्यमों को जिनसे हम रोज कनेक्ट होते हैं, उन सभी नई विज्ञान को हम आभार प्रकट करेंगे मास्टर्स। लास्ट 5 मिनट्स। धीरे से अपनी भौतिक शरीर में आने की कोशिश कीजिए। अपने हाथों को, अपने पैरों को महसूस कीजिए मास्टर्स। लास्ट 1 मिनट। अपने दोनों हाथों को रगड़ते हुए एनर्जी को महसूस कीजिए और उस ऊर्जा को अपने हाथों, आंखों पर रखिए मास्टर्स। 5, 4, 3,
2 1 0। अपने आंखों को हाथों में धीरे से, सहजता से खोलिए। सभी को धन्यवाद देते हुए एक अच्छी मुस्कान से अपने आंखों को खोलिए मास्टर्स। और जब भी आप रेडी है बाहर आ जाए। थैंक यू मास्टर्स। किसी को कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना है या बात करना है तो प्लीज बात कीजिए। थैंक यू गजेंद्र जी, थैंक यू। तो सभी ध्यान में ही है। थैंक यू मैम, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। ओके मास्टर्स, अगर आप ध्यान में ही हैं तो इसी ऊर्जा से बने रहें और हम कल फिर एक नई स्वाध्याय से मिलेंगे इसी समय। तब तक आप सभी को धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ जुड़ने के लिए, और सभी को शुभ रात्रि। थैंक यू, थैंक यू मास्टर्स।